नमस्कार दोस्तों। नीट 2024 रिजल्ट आ गया। अब सब लोग आप लोगों से सिर्फ यही पूछ रहे होंगे, क्या हुआ बेटा तुम्हारा, पास हो गए या फेल हो गए। जो पास हुए वो तो उसमें स्माइल करेंगे और बोल देंगे हाँ जी हम तो पास हो गए, अब हमारा सब कुछ हो गया। लेकिन क्या जो फेल हुए उनका क्या, कैसे बताएंगे, कैसे वो सारी चीजें होंगी जहां पर आप लोग अपना रिजल्ट बता पाओगे अपने घर वालों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्त को, अपने मोहल्ले पड़ोस में किसे। और जब आप रिजल्ट बताओगे अपने मन में पत्थर रख के आप लोग रियलिटी के साथ टकराओगे, रियलिटी का सामना करोगे और जा करके अपना रिजल्ट बताओगे कि इस बार नहीं हुआ। और जब बताओगे तो सामने वाले को सिर्फ दो ही चीजें करनी है, उसको तुम्हारे ऊपर स्माइल करना है, तुम्हारी पीठ में हाथ रखना और बोलना बेटा फिर से मेहनत कर और हो जाएगा, थोड़ा और मेहनत करना, इस बार हो जाएगा। जिंदगी यही तो है, कभी पास कभी फेल, यही तो है जिंदगी। और उतार चढ़ाव तो लगा रहेगा। इस बार फेल हुए हो, थोड़ी और मेहनत करना और तुम सेलेक्ट हो जाओगे। ये वाली बात तो सुन करके बस मन में यही वाली खींच छूटेगी कि मैं कैसे बताऊं मैं अपने अंदर क्या फील कर रहा हूं, मैं कैसे वो वाली बात समझा पाऊं कि मेरे अंदर क्या चल रहा है इस समय मेरे ऊपर कितना बड़ा बवंडर होगा उन थॉट्स का जो मेरे इस एग्जामिनेशन के रिजल्ट ने मुझे दिया है। कैसे मैं ये वाली चीज आप लोगों को समझा पाऊंगा कि जिस रात में जाग रहा था, जितनी रातें मैंने जागा है, जितनी मैंने पढ़ाई करी है, जितने मैंने सैक्रिफाइसेस करे हैं, उन सब के बारे में कैसे बताऊं, कैसे बताऊं कि मैंने जितनी सारी दुनिया की जितनी सारी चीजें थी, अपनी सोशल मीडिया, अपने दोस्त यार फैमिली रिश्तेदार, जो शादियां थी, सब कुछ हटा दिया। कैसे बताऊं कि वो दिवाली में जब मेरे दोस्त पटाखे फोड़ रहे थे और मैं घर में बैठ करके पढ़ाई कर रहा था क्योंकि मुझे इस एग्जामिनेशन में सिलेक्शन लेना था। कैसे बताऊं, कैसे बताऊं मैं अपने अंदर का वो भार जहां पर मैं अपने पेरेंट्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को कम करना चाहता था। कैसे बताऊं कि मैं अपने घर का बड़ा बेटा हो करके अपने पेरेंट्स को, अपने पापा को सपोर्ट करना चाहता था। कैसे बताऊं कि जो सपना मेरे मम्मी पापा ने देखा था, जो मैंने देखा था डॉक्टर बनने का, वो इस साल भी पूरा नहीं हो रहा है। कैसे बताऊं, वो भार कोई नहीं समझ सकता। तुम समझाना चाहो तो भी नहीं समझा सकते। और यही रियलिटी है, ना शब्दों से बयां कर सकते हो, ना आंखों से बयां कर सकते हो, कुछ भी नहीं। और ये भार मन ही मन, मम्मी भी समझ रही हैं, पापा भी समझ रहे हैं, लेकिन वो तुम्हें मोटिवेट करने आएंगे कि कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, हो गया, जो होना था हो गया, रिजल्ट आ गया, पास हुए फेल हुए कोई फर्क नहीं पड़ता, तुमने बहुत मेहनत करी है। और सही बात है, तुमने बहुत मेहनत करी है, लेकिन इसके बारे में कोई नहीं समझ पा रहा। मन में बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कि क्या मैं नीट नहीं क्लियर कर सकता, क्या मुझसे कुछ नहीं हो पाएगा, मुझसे तो ये भी नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने 1 साल 2 साल 3 साल अपनी लाइफ के दे दिए होंगे और उसके बाद भी आज जो रिजल्ट आया है फेल होने वाला, वो संभाला नहीं जा रहा होगा। क्योंकि दर्द 1 साल का नहीं है, दर्द 1 साल 2 साल 3 साल बार बार फेल होने का है। और वो फेल तुम सिर्फ अपनी वजह से नहीं हो रहे हो। इस बार की कट ऑफ के भी बारे में अगर मैं बात करूं तो ये तुमको पता है कि इस बार का कट ऑफ अनएक्सपेक्टेडली हाई गया है। जो हमने दिमाग में बैठा के रखा हुआ था कि सिर्फ 650 तक भी अगर मेरे मार्क्स आ रहे हैं तो इस बार तो मैं सिलेक्शन ले लूंगा, वो दिल भी टूटा है। कैसे बताएं। और मेरे दोस्त, मेरे साथी, मेरे यार, मैं तुमको सिर्फ एक ही चीज बोलना चाहूंगा कि तुम इस दर्द को नहीं बता सकते, तुम नहीं शेयर कर सकते, ये तुम्हें तुम्हारे साथ ही रखेगा। बस एक चीज है जो मैं तुमसे बोलना चाहूंगा कि तुम्हें रुकना नहीं है। ये दर्द होता है ना जब, तो एक ही क्वेश्चन है जो तुम्हारे दिमाग में आता है, और वो जो क्वेश्चन तुम्हारे दिमाग में आता है वो होता है व्हाई इट्स ऑलवेज मी। मैं ही क्यों मेरे ही मार्क्स कम आए। जब मैंने इतनी मेहनत करी थी तो मैं ही क्यों यहां पर फेल का जो एक टैग है वो लेकर के आ रहा हूं। क्योंकि दूसरों को तो कहना बहुत आसान है, बोल देंगे सीरियस नहीं था ना इसलिए सिलेक्शन नहीं हुआ। लेकिन वो दर्द कैसे समझेंगे जो दर्द मैं फील कर रहा हूं। आज तुम्हें ये फोटो याद आ रही होगी, मुझे भी याद आई थी। मेरा भी एक टाइम था जिस समय मैंने 18-18 घंटे मेहनत करी थी, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, इवन दाढ़ी बनाना तक भूल जाता था। 2 घंटे 3 घंटे सोता था, जैसे ही नींद खुलती थी वैसे ही बैठ करके क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाता था। बहुत मेहनत करी थी। लेकिन किस्मत ऐसी होती है ना, जहां पर आ करके कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा जहां पर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं होगा। और वो जो दर्द है ना,
वो शायद कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं समझ सकता, सिर्फ तुम समझ सकते हो क्योंकि तुम उस कड़ी से गुजरे हुए हो। आज मैं वो चीज समझ पा रहा हूं क्योंकि मैं भी कभी ना कभी उस चीज से गुजरा हुआ था। तुम्हारे दोस्त होंगे, तुम्हारे बहुत जान पहचान वाले होंगे, सब लोग बोलेंगे कोई बात नहीं, सब हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है। नहीं, कुछ नहीं मिलता। जो मैंने खोया है वो मैं जानता हूं, और वो चीज वापस लौट करके नहीं आने वाली। जो हंसी के पल, जो मोमेंट जो मैंने मिस करे हैं वो वापस नहीं आने वाले। जो लॉस मैंने अपनी पर्सनल लाइफ में लिया है, जो मैंने अपनी लाइफ के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टाइम निकाल दिया है, वो सिर्फ मैं जानता हूं, वो मेरा लॉस है। और वो होता है, बिल्कुल होता है। और मेरे दोस्त, मैं तुमको इस बार ये नहीं बोलूंगा कि तुम फिर से जाओ, फिर से मेहनत करो, फिर से तैयारी करो, फिर से नहीं। अगर तुम्हें यहां पर ये वाली चीज का फील आ रहा है कि मैंने इतनी सारी मेहनत करी है, इतनी बार मेहनत करी है, लेकिन उसके बाद भी नहीं हो रहा, तो किनारे करो यार। नहीं करनी मुझे इस एग्जामिनेशन की मेहनत, मैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ूंगा। क्यों रोना है मुझे? नहीं रोना मुझे, नहीं होना मुझे दुखी, मुझे कुछ नहीं करना है। मुझे सिर्फ अपनी लाइफ पे कंसंट्रेट करना है। मुझे वो करना है जिससे मुझे अच्छा लगे, जिससे मैं अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर सकूं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जिनका सपना होगा, जिनका एम होगा कि मुझे डॉक्टर निकालना है। कई लोगों की मजबूरी होगी। मजबूरी है तो वो काम करो जो तुम्हें पसंद है, और जिस काम में तुम्हें अच्छा लग रहा है, जिस काम में तुम्हें पसंद आ रही है जो चीजें, और वो करते हुए अगर तुम फेल हो रहे हो ना, तो तुम्हें दुख नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही वो चीज चूज करी है। और अगर ये चीज तुम्हारा काम है, और अगर नीट निकालना, एक डॉक्टर बनना तुम्हारा काम है, और तुम अगर डॉक्टर बनना चाहते हो और तुम्हारे दिमाग में है कि नहीं मुझे बनना है, अगर वो आग अभी भी तुम्हारे अंदर है, और बहुत ही ज्यादा तरीके से आग लगी हुई है तुम्हारे अंदर, कि इतनी मेहनत करने के बाद भी अगर नहीं हुआ है तो मैं मेहनत को नहीं छोड़ूंगा। अगर नीट पक्का है, अगर नीट के कट ऑफ में इतनी दम है कि वो मुझे रिजेक्ट कर सकता है, तो मैं भी अपने आप को इस लेवल पे काबिल बनाऊंगा कि मैं जाकर के बताऊंगा कि अब लो, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, अब मुझे रिजेक्ट करके दिखाओ। मैं हर कदम अब चुन चुन के चलूंगा। जो मेरी गलतियां हुई, जो चीजें मैंने मिस कर दी, जो मैंने सेक्रीफाइसेस करे, जहां पर मैंने गलतियां करी, मैं उसको सुधारूंगा। लेकिन वो सिर्फ तुम्हें तब करना है जब तुम्हारे अंदर वो आग अभी भी जल रही हो। और अगर आग बुझ गई है, देन मैं नहीं बोलूंगा कि तुम्हें वापस से आगे बढ़ना है। नहीं, वो आग जलनी चाहिए। जब तक वो आग नहीं जलेगी, तब तक फिर हम इसी तरीके से नीचे जाते रहेंगे। और मैं नहीं चाहता तुम नीचे जाओ। मैं चाहता हूं तुम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करो। हाँ, मुझे याद है मेरा उस साल, जिस साल मैंने 18 घंटे मेहनत करी थी, नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ये वाली बात बहुत अच्छे से याद है कि मेरे अंदर वो आग थी कि ऐसे कैसे नहीं हुआ, मैं करके रहूंगा। और मैंने अगले साल वही एग्जामिनेशन क्लियर करा। जो मार्क्स मैंने लिख करके रखे हुए थे अपने टेबल पे सामने, मैं जहां पे पढ़ता था वहां पे मैंने सामने वो मार्क्स लिखे हुए थे, और उसी के आसपास ही मैं मार्क्स लेकर के आया। वो आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए। और मैं तुम्हें बस यही कहता हूं कि तुम लाइफ में कुछ भी करो, तुम नीट की तैयारी करो, तुम कुछ भी करो, वो आग तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, और तुम लाइफ में बहुत कुछ अच्छा करोगे। तुम्हें क्या लग रहा है अभी तुम्हारे 300 नंबर आ रहे हैं, अभी तुम्हारे 400 नंबर आ रहे हैं, अभी तुम्हारे 500 नंबर आ रहे हैं, 580 आ रहे हैं, 600 नंबर आ रहे हैं, 620 नंबर आ रहे हैं, 640 नंबर आ रहे हैं। 640 नंबर भी बुरे नहीं होते मेरे भाई। अगर 2022 की बात करूं तो 593 पे तो तुम्हारा कट ऑफ क्लियर हो जा रहा था। 640 में तो तुम क्या ही करते। हाँ, बस समय तुम्हारा नहीं है। इस समय तुमने मेहनत तो बहुत करी है, तुमने दम तो बहुत लगाया, और तुम्हारे अंदर बहुत दम है यार। अगर तुम 640 ला सकते हो तो 660 भी ला सकते थे, 670 भी ला सकते थे, 680 भी ला सकते थे। दम तो है तुम्हारे अंदर। तुम लाइफ में बहुत कुछ बढ़िया करोगे, और बहुत ऊपर तक जाओगे, बहुत ज्यादा काबिल बनोगे, और बहुत ऊंचाइयां छुओगे। तुम अपने मम्मी पापा को प्राउड फील कराना चाहते हो, तुम प्राउड फील कराओगे, और जरूर कराओगे। बस इसके लिए तुम्हें जिंदा होना पड़ेगा। वो जो दुख है, वो जो कड़वा घूंट है आज फेलियर का, जो आज तुमने चखा है, वो सिर्फ तुमने चखा है, और तुम्हें ही पता है उसका दर्द क्या है। और तुम्हें ही पता होगा जब तुम आगे बढ़ करके उसी आग से उस दुख को हटाओगे। अपनी सारी की सारी नेगेटिविटी, अपनी सारी की सारी डिमोटिवेशन, अपनी सारी की सारी चीजों को निकाल लो, एकजुट कर लो, और उसको अपने दिल में रखो तब तक जब तक तुम सेलेक्ट ना हो जाओ। याद रखो कि वो जो लोग जिन्होंने तुम्हें सब कुछ कहा था, वो सारे लोग तुम्हें क्या और बोलने वाले हैं, सब कुछ याद रखो। और क्या क्या बोला है वो सब भी याद रखो। और बस एक चीज है,
जो तुम्हें अपने मन में रखनी है, और वो बस ये है कि शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। शाख मतलब डाली, समझते हो ना तुम। शाख से टूट जाए वो पत्ते नहीं हम। अरे कोई आंधियों को जाकर के कह तो अपनी औकात में रहे, और तुम रहोगे। बस आज एक काम करना, अगर तुम्हारे अंदर आग है तो ये लाइन लिखना कि कदम कदम मिलाए जा, गगन गगन झुकाए जा, रख हौसला, कर फैसला, तुझे वक्त बदलना है, और तुम्हारा नाम उस जगह पे लिखा होना चाहिए। और इसी के साथ आज का ये सेशन एंड करता हूं, और मैं चाहूंगा कि तुम उस नेगेटिविटी से बाहर आओ। और अगर तुम्हें दुख लग रहा है तुम जी भर के रो लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगली सुबह तुम्हारी नई सुबह होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट।